दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न में x और y है और इसके बाद इसको भी हम लोग हल करेंगे तो इसमें भी x y केवल दिया गया है। लेकिन इस प्रश्न को देखें तो इसमें x y भी है और यहाँ पे संख्या भी है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। और यहाँ पे ये लास्ट प्रश्न है तो आप इसमें देख सकते हैं x स्क्वायर है और x भी है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये सारा चीज़ समझा दूंगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपको डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको इस तरीके से सवाल कभी नहीं देगा कि इस तरह से लिख देगा और इसका आंसर आपको देना रहेगा। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब जो नियम होता है ना, इसको हल करने का बस आपको नियम समझना है। क्योंकि ये सारा जो नियम होता है वो जब आप x का वैल्यू निकालेंगे, x का जब आप मान निकालने वाले सवाल हल करेंगे तो वहाँ पे ये सारा नियम प्रयोग होता है, ठीक है ना। और अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं या फिर कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे संख्या संबंधित प्रश्नों को हल करना रहता है। यानी कि आपको जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो यहाँ पे सवाल दिया गया है, तो इस तरीके के जब आप सवालों को हल करेंगे तो समीकरण बनता है और उन सभी समीकरण को जब आप हल करेंगे तो यही सब कुछ नियम लगने वाला है उसमें। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यही सारा चीज़ नहीं समझे रहेंगे तो फिर सवाल को हल करना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो है बीजगणित के ऊपर बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे मैं जितना भी चीज़ें समझाऊंगा आप लोग उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप इन सब को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं रूल्स को। हालांकि ये आप लोगों में से बहुत को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ शार्ट तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 4 रूल है, आप इन चारों रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए जब भी प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, और जो यहाँ पे संख्या आती है इनमें हम इसके पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। और दूसरा रूल है कि जब प्लस माइनस का चिन्ह रहता है तो हम संख्याओं को घटाते हैं, और घटाने के बाद जो यहाँ पे आता है उसके पहले हम लोग बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। और तीसरा रूल है कि जब माइनस प्लस का चिन्ह रहता है तो हम घटाते हैं। तो देखिए आपको अभी ये समझ नहीं आएगा, जब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा तो संख्याओं को घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, और जब माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो लास्ट में दिया गया है कि बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, ये इन चारों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मतलब पहले रूल का यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 + 3 कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई भी संख्या दिया गया है और उस संख्या के पहले ना तो माइनस का चिन्ह है ना तो प्लस का चिन्ह है, यानी कि खाली स्थान है, तो हमेशा उसके पहले प्लस का चिन्ह ही होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए 5 के पहले ना तो प्लस का चिन्ह है ना तो माइनस का चिन्ह है, यानी कि इसके पहले प्लस का चिन्ह होगा ही होगा। लेकिन प्लस का चिन्ह छुपा होता है तो हम लोग इसमें दिखा भी सकते हैं प्लस वाले चिन्ह को, यानी कि इसके आगे इसके पहले कौन सा चिन्ह है, इसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे प्लस दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यही पहला वाला रूल लगता है। देखिए जब प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। तो आप 5 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 आ गया। अब इस 8 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों में जो बड़ी है उसी के पहले वाला चिन्ह लगाएंगे। तो 5 बड़ा है कि 3, 5 बड़ा है, तो 5 के पहले प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे +8 लिखेंगे। तो चूंकि +8 लिखें या फिर केवल 8 लिखे बात बराबर है, तो इस तरीके से इसको हल करके 8 आता है, ठीक है ना। तो इस वाले में पहला रूल लगाए। अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जितना मैं समझाते जा रहा हूँ आप लोग उसे ध्यान से समझते जाइए, और ये सारा रूल मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़े फास्ट तरीके से समझा देता हूँ, अगर आपको इसे और डिटेल में समझना है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है ना। उसमें मैंने गूढ़ा वाला भी रूल समझाया हुआ है, तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि जब प्लस माइनस का चिन्ह रहता है तो घटाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटेगा, 2 आ गया। अब इस 2 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे,
इन दोनों में जो बड़ी है उसके पहले वाला चिन्ह लगाएंगे। तो 6 बड़ा है कि 4, 6 बड़ा है तो 6 के पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो +2 लिखें या फिर केवल 2 लिखें। तो इस तरीके से इसको हल करके हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 5 के पहले प्लस का चिन्ह है, तो देखिए प्लस माइनस का चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये दूसरे वाला क्या एग्जाम्पल है, तो +5 -8, तो यहाँ पे देखिए चिन्हों को देख करके बस हमें पता लगाना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए बड़ी में से छोटी घटा लीजिए, तो 8 में से 5 घटेगा 3 आ गया। अब इस 3 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ी है उसके पहले वाला। तो 8 बड़ा है ना, तो 8 के पहले माइनस है तो -3 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा तो घटाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटा 2 आ गया। अब इस 2 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों में जो बड़ी है, तो 6 बड़ा है ना, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो +2 लिखें या फिर केवल 2 लिखें। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि हम घटाएंगे ना, घटा लेते हैं। तो 7 में से 3 घटा 4 आ गया। अब इसके पहले हम बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगाएंगे। तो 7 के पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर -4 आ गया। अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, -3 -6, तो 3 6 9 आ गया। अब इस 9 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ी है उसके पहले वाला। तो 6 बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया -9। अब मान लीजिए कि -4 -4, अब मान लीजिए यहाँ पे दोनों संख्या बराबर आ गया, तब क्या करेंगे। तो चूंकि माइनस माइनस है ना, तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो गया। अब इस 8 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो इन दोनों में बड़ी है, लेकिन इसमें तो कोई बड़ा है ही नहीं, दोनों बराबर है। तो जब यहाँ पे दोनों बराबर रहता है तो हम उनको जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। तो ये हो जाएगा -8 आंसर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 -5 है, तो 5 के पहले प्लस का चिन्ह है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 0 आएगा। जब भी समान संख्या रहे, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, जब भी दोनों संख्या एकदम समान रहे और एक संख्या के पहले प्लस का चिन्ह रहे, दूसरी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह रहे, तो उसे हल करके 0 हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे हमेशा हर चीज़ में लागू होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 और 6 है, दोनों तो बराबर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 6 के पहले माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो इसे हल करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे ही आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 5y है, 5y, दोनों जगह 5y है, लेकिन यहाँ पे -5y है, यहाँ पे +5y है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे +2x है, यहाँ पे -2x है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो केवल 2 संख्या था, तो आप लोग इसे हल कर लेते थे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 2 संख्या के अलावा अधिक संख्या आ गया। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आ गया, 5 -6 +2 -4 +3 -5 -1 +2। अगर मान लीजिए इसे हल करना रहे, तब इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ऊपर तो केवल 2 संख्या था, लेकिन इसे कैसे हल करेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक संख्याओं को हम लोग अलग कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग धनात्मक संख्याओं को ढूंढ लेते हैं और धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 5 के पहले यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो ये धनात्मक संख्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गया, और ये। ठीक है, तो हम लोग जितनी भी धन वाली संख्या है सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लीजिए। तो 5 2 7, 7 3 10 और 10 2 12। तो यहाँ पे आप 12 लिख लीजिए, चूँकि धनात्मक को आपने जोड़ा तो इसके पहले आप धन लिखेंगे। अब वैसे ही जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, आपको ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16। तो यहाँ पे आप 16 लिख लीजिए। लेकिन आपने ऋण वाली संख्या को जोड़ा है ना, तो इसके पहले आप यहाँ पे ऋण लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमने धन वाले को जोड़ा और ऋण वाले को इस तरह से जोड़ा, तो ये 2 संख्या हो गया। अब इसे तो आप हल ही कर सकते हैं। जब प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस माइनस के चिन्ह घटाएंगे, तो आप घटा लीजिए। तो 16 में से 12 घटा 4 आ गया। अब इस 4 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ी संख्या 16 है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग चाहेंगे ना तो पहले माइनस का भी चिन्ह लगा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो सबसे पहले माइनस को भी आप जोड़ करके पहले लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए -3 आ गया, +1 -4 +6 +2
-3। मान लीजिए इसे हल करना रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइनस वाले को भी जोड़ सकते हैं। तो माइनस वाले को यहाँ पे अलग कर लीजिए, तो यही तीनों माइनस वाला है, तो आप माइनस वाले को जोड़ लीजिए। तो 3 4 7 7 3 10, चूँकि आपने माइनस वाले को जोड़ा है तो इसके पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही प्लस वाले को जोड़ लीजिए, तो 1 6 7 7 2 9, तो चूँकि आपने धन वाले को जोड़ा है तो यहाँ पे आप धन लिखेंगे। अभी देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटाते हैं। तो आप घटा लीजिए, तो 10 में से 9 घटेगा, 1 आ गया। अब इसके पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो 10 बड़ी है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आ गया -1, ठीक है। तो आप शुरू में जो है कि माइनस वाले को जोड़ करके लिख सकते हैं और फिर बाद में प्लस वाले को, या फिर आप चाहें तो शुरू में प्लस वाले को जोड़ करके लिखिए, माइनस वाले को बाद में, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को पूरा अच्छे से समझिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, तभी जा करके आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ पाएगा। तो देखिए ये सब तो हमने बेसिक सीख लिया, लेकिन हम लोग ये सब क्यों सीखें, हम लोग ये सब इसीलिए सीखें ताकि वो जो सवाल मैंने दिया था वो सब हल कर सकें। अब देखिए यहाँ पे 5 + 3 इसे हल करते हैं, कितना आता है, 8 आता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 5 + 3 इसे हल करने पे कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे आपको जितना भी सवाल दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए। अब इन सभी संख्याओं के बाद हम लोग चाहे जो कुछ भी लगाएं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x लगा लेते हैं, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे x लगाया, ये आपका x वाला सवाल बन गया, यानी कि 5x + 3x, इसको जब आप हल करेंगे तो 8x आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से आप इनमें से कोई भी सवाल उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ। तो -7 + 3 बराबर कितना है, -4 है। अब इन सभी संख्याओं के बाद हम लोग यहाँ पे y लिख सकते हैं, यहाँ पर y, यहाँ पर y। तो जैसे ही हमने y लिखा, ये आपका y वाला सवाल बन गया, यानी कि -7 + 3y, इसको जब आप हल करेंगे तो -4y ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, -7 इसी को फिर से लिख रहा हूँ, -7 + 3 बराबर -4। तो ये सभी जो संख्या है, इन सभी संख्याओं के बाद आपको सेम ही चीज़ लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पर भी x लिखेंगे, यहाँ पर भी x। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे x नहीं लिखा, तो -7x + 3 इसको हल करेंगे तो इतना नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पे -7 + 3 बराबर -4, इसी को हम लोग ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे y, यहाँ पे x, तब भी ये गलत है। यानी कि संख्या के बाद आपको या तो x लगाना है, या तो y लगाना है, या तो कुछ भी लगाइए, आप सेम ही चीज़ लगाइए। जैसे कि -7 हो गया + 3 हो गया, ये -4 हो गया। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि x² लगाते हैं, तो यहाँ पर भी x² लगाइए, यहाँ पर भी x² लगाइए, तब जा कर के ये सही होगा। यानी कि -7x² + 3x², इसको हल करेंगे तो -4x² आएगा। बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरे सवाल के साथ यही कॉन्सेप्ट लग सकता है। यानी कि इन सभी में आप किसी का भी गुणा करेंगे तो वो उस तरह का सवाल बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा चीज़। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस सवाल को हल करना है, 5x - 15x, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल तभी हल होगा जब यहाँ पे संख्या के बाद सेम चीज़ आया हो। जैसे देखिए यहाँ पे संख्या के बाद x आ रहा है और यहाँ पर संख्या के बाद भी सेम वही x आ रहा है, तो यानी कि ये हल हो सकता है। तो हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, आप यहाँ पे x लिख लीजिए, फिर इनको ढक लीजिए। अब देखिए 5 - 15, ये तो बिल्कुल अंकों जैसा सवाल हो गया, ऊपर जो हमने सीखा था। तो 5 - 15 इसे हल करेंगे, कितना आएगा, -10 आएगा। तो आप यहाँ पे -10 लिख लीजिए, यानी कि 5x - 15x इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, -10x। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे और चीज़ हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें हल करना रहे -5x हल करना रहे, फिर +5, तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये आगे हल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हल होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या के बाद x है, यहाँ पे संख्या के बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आगे हल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया -8x और +2y, ठीक है। तो इसे भी हल करेंगे तो ये भी हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या के बाद x है, यहाँ पे संख्या के बाद y है, ये भी आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही हल होगा। अब इसे हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए -8x² हो गया +2x² हो गया,
तो यहाँ पे देखिए संख्या के बाद एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी संख्या के बाद एक्स स्क्वायर, यानी कि संख्या के बाद दोनों सेम ही चीज़ आ रहा है, मतलब कि ये हल होगा। तो एक्स स्क्वायर दोनों सेम चीज़ है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। अब इसको आप ढक लीजिए, तो ये हो गया -8 + 2। ये तो अंकों वाला सवाल हो गया, तो माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा तो घटा देते हैं, तो 8 में से 2 घटेगा 6 आएगा, और 6 के पहले हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 8 बड़ी है ना, तो कितना आ जाएगा -6, यानी कि इन दोनों को हल करेंगे तो -6x² आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चूंकि यहाँ पे ये दो संख्या था ना, दो पद था, तो हम लोग हल कर लेते थे। लेकिन मान लीजिए आपको कई पद आ गया, जैसे यहाँ पे हम लोग दो अंकों का हल करते थे, तो वहाँ पे हम लोग इस रूल को देखते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए कई, मतलब कि यहाँ पे कई संख्याएं आ गई, तो उसको हम लोग जैसे हल करते हैं बिल्कुल एक्स वाला भी वैसे ही हल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन जैसे संख्या हल किए थे तो -4 आया था। अगर हम इन सभी के बाद यक्स लगा दें इन सभी संख्याओं के बाद, तो कितना आ जाएगा, ये +12x आएगा, +16x आएगा, यहाँ पे -4x, यानी कि सभी के बाद आपका यक्स लग जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे सभी के बाद y लगा दें तो ये आपका y में आंसर आएगा। सभी के बाद एक्स स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पे x² आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सब कुछ वही कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमने यहाँ पे सीखा है इसे भी हम लोग एक सवाल हल कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 5x - 3x + 6x - 2x - 5x प्लस मान लेते हैं ये 3x हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपको इसे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे सभी के बाद देखिए x है, यानी कि ये हल एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले धनात्मक संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो धन में ये संख्या है, धन में ये संख्या है, धन में ये संख्या है, ठीक है। तो इन सभी में चूंकि देखिए सभी में x लगा है, तो यहाँ पे x लिख लीजिए, ठीक है। अब चूंकि धनात्मक संख्या को जोड़ लीजिए, तो 5 6 11 11 3 14, तो यहाँ पे आप 14 लिख लीजिए, चूंकि धनात्मक संख्याओं को जोड़ा है तो इसके पहले धन लगा लीजिए, ठीक है ना। अब वैसे ही माइनस वाला यहाँ पे है, माइनस वाला यहाँ पे, माइनस वाला, तो माइनस वाले को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आप x लिख लीजिए। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, तो यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए, क्योंकि माइनस वाले को जोड़ा है तो आप यहाँ पे माइनस लगाइए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये +14x हो गया, -10x हो गया, तो यहाँ पे x आ रहा है, तो x यहाँ पे लिख लीजिए, x को ढक लीजिए। तो +14 - 10 हल करेंगे कितना आएगा, +4 आएगा। तो +4 को केवल 4 भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से ये कितना आ गया, तो 4x आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं इसको भी हमने कैसे हल किया, बिल्कुल संख्याओं की तरह ही हल किया। तो चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको सच में समझ आ रहा होगा। तो देखिए इतना सरल तरीके से समझाने के लिए वीडियो के पीछे मेहनत होती है, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें x और y यहाँ पे है, तो हमें तो पता है कि x वाला जो होगा वो x वाले के साथ ही हल होगा, y वाले जो होगा वो y वाले के साथ हल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x वाला जितना भी है उनको एक साथ करेंगे, y वाला एक साथ करेंगे, ठीक है। तो x वाला यहाँ पर है, x वाला यहाँ पर है, x वाला यहाँ पर है, बस इतना ही। तो इन सबको एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा +2x, और ये हो जाएगा -3x, ठीक है। अब ऐसे ही y वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो y वाला यहाँ पर है, y वाला यहाँ पर, y वाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4y, और यहाँ पे हो जाएगा +8y, और ये हो जाएगा -3y, ठीक है। तो यहाँ पे जो x वाला दिख रहा है ये तो x y के साथ हल होगा, यहाँ पे y वाला जो है ये y वाले के साथ हल होगा। तो ये x वाला एक जाति हो गया, y वाला दूसरा जाति हो गया, तो ये x वाला एक ही साथ हल होगा, y वाला एक साथ। तो यहाँ पे देखिए इसे हल करने का हमने तरीका सीख ही चुका है कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो धन वाली संख्या है उनको जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7x हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि ये धन वाला है तो यहाँ पे आप धन लगा लीजिए, और यहाँ पे माइनस अकेले तो -3x यहाँ पे रहने दीजिए। अब वैसे इनको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -4y है, यहाँ पे -3y है, तो माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, तो 4 3 7y हो गया। चूंकि माइनस वाले को जोड़ा है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे +8y यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हल करने के लिए चूंकि देखिए x है तो यहाँ पे x लिख लीजिए, इसको x ढक लीजिए, तो +7 - 3 कितना आएगा, +7 - 3 ये आ जाएगा +4,
तो +4 को केवल 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए, ये y वाला एक साथ हल करिए तो y यहाँ पे y हो गया और y को ढक लीजिए तो -7 + 8 कितना होगा, -1 होगा। देखिए जो हमने संख्या वाला रूल समझा था वही सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग उसे एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो 4x - 1y ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो 4x है यहाँ पे देखिए -1y, तो 1y जो होता है ना, केवल हम इसको y भी लिख सकते हैं, यानी कि 4x - y, ठीक है ना। ये एक जो है, एक को हम लोग हटा सकते हैं, तो 4x - y इतना भी आंसर आपका सही है। वैसे ये भी सही है, ठीक है ना, कोई गलत नहीं काटेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक रूल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर x अकेला है तो x अकेला है तो इसका मतलब क्या होगा, 1x होगा। लेकिन मान लीजिए अगर -x है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, हम इसके आगे 1 लगा सकते हैं, यानी कि -1x, ठीक है ना। यानी कि -x को हम -1x लिख सकते हैं और x को जो है हम 1x लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर y है तो y को 1y लिख सकते हैं और अगर -y है तो हम -1y लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सभी में कॉन्सेप्ट लगता है। मान लीजिए कि अगर x² है तो इसको हम 1x² लिख सकते हैं, लेकिन अगर -x² है तो हम लोग इसको -1x² लिख सकते हैं। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा। अब इसे हल करते हैं तो देखिए x वाले को एक साथ कर लीजिए, x वाला यहाँ पे, x वाला यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो x वाला एक साथ करिए तो -6x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा -2x और यहाँ पे हो जाएगा +x, ठीक है। अब जो y वाला है, y वाले को एक साथ कर लेते हैं तो ये है आपका +2y +y और -3y, ठीक है। तो यहाँ पे x वाला हम लोग एक साथ हल करेंगे और y वाला एक साथ हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x है तो हम 1x कर सकते हैं, यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे 1y कर सकते हैं। अब हल करिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इनको जोड़ लीजिए तो 6 2 8x हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। अब यहाँ पे देखिए 3x है +1x है तो कितना हो जाएगा, +4x हो गया। अब ऐसे ही y वाले हम कर लेते हैं तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3y हो जाएगा और ये हो जाएगा -3y, ठीक है। तो अब आप इसे हल करिए तो x है तो x लिख लीजिए, फिर -8 + 4 कितना आएगा, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3y दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी मैंने बताया हुआ है, तो ये 0 हो गया और 0 किसी में भी जोड़ेंगे उतना ही आता है, तो कितना हो जाएगा, -4x, यानी कि -4x जो हो गया इसका आंसर हो गया। आप लोग वीडियो देखते रहिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसी तरह का, आपको उसको जवाब किसी भी कीमत पर देना होगा, ठीक है ना। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है। चलिए इसे सवाल हल करते हैं, इस सवाल को। तो यहाँ पे देखिए x वाला यहाँ पर है, x वाला यहाँ पे, बस यही दो ही चीज़ है। तो x वाले को एक साथ कर लीजिए 3x + 2x। अब y वाला को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -3y -y और अंक को बाद में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x वाला को हल करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, यहाँ पे 1y कर सकते हैं। अब इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा और यहाँ पे अंक है तो अंक को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हल होगा ही नहीं, क्योंकि x वाला और कोई नहीं है, y वाला और कोई नहीं है, लेकिन अंक भी कोई नहीं है, अकेला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चौथा प्रश्न हल करते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा आपसे। तो यहाँ पे देखिए x² है और x है, तो x² है तो कोई बात नहीं, x² को हम लोग एक साथ हल करेंगे, तो x² वाला को एक साथ करिए तो ये हो जाएगा 5x² + 6x² - 2x², ठीक है। अब यहाँ पे x वाले को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, -3x - 5x और +6x, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक साथ हल होगा, x² वाला, ये x वाला एक साथ हल होगा। तो यहाँ पे इनको हल करने का तरीका क्या है, प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो 5 6 11x² हो जाएगा। चूँकि प्लस वाले को लिखा तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं -2x², ठीक है। अब इनको हल करने के लिए देखिए माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा और ये हो जाएगा +6x, ठीक है। अब ये एक साथ हल करिए, ये एक साथ हल करिए तो x² आ रहा है तो यहाँ पे x² लिख लीजिए। फिर देखिए 11 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x²। अब वैसे ही इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा, x है तो x लिख लीजिए, -8 + 6 कितना आएगा, -2 आ जाएगा।
तो इस तरीके से कितना आ गया, ये आ गया 9x² - 2x। अब इसके बाद ये आगे हल नहीं होगा क्योंकि संख्या के बाद यहाँ पे x² है, यहाँ पे संख्या के बाद x है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है ना, तो ये इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना मैंने हल कर दिया। अब ये सवाल आप लोग इसको हल करके इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बीजगणित का सबसे महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको बताया हुआ है।